स्काई वे पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। अब की बार स्टोनो पार आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा आउट ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आप करेंगे। आप हमेशा स्टोनो सी और डी दोनों के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है और उस एग्ज़ाम में हम सभी यह देखेंगे कि कैसे हम तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसलिए आप सभी सेशंस पर आ जाइए और सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और ताकि हम लोग आगे की तरफ देखना शुरू करें। सभी को इस सेशंस पे आ जाएं। आज सेकेंड वीडियो है। हम सभी आज आपके लिए दो टॉपिक चूज करेंगे, फर्स्ट स्पॉट एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये दोनों ही टॉपिक 10-10 नंबर के आते हैं। ये आउट ऑफ 10 हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट आउट ऑफ 10। तो हमेशा दोनों में 10-10 में से आपका टारगेट हो जाना चाहिए और आप अचीवर हैं, आप अचीव कर सकते हैं। बस आप उसको रेगुलर आप लगे रहें और एकदम नियमों को फॉलो करते रहें। तो देन वी फर्स्ट कम टू द रूल। हम सभी रूल्स पर आते हैं एंड आफ्टर दैट वी गो अगेन। Okay, let us see the first topic of spot error. Second is the improvement. What do you mean by the spot error or the sentence improvement? We will discuss on the topic on the spot error and on the same way we will discuss on the sentence improvement. Both are the same topics. Let us find out the how to detect a spot error or the sentence improvement. Let us see. स्पॉट एरर। तो फर्स्ट रूल के बारे में पिछले बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। मैं आपको दोनों माध्यम से पढ़ाऊंगा, हिंदी माध्यम से भी, इंग्लिश मीडियम से भी, दोनों मीडियम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तब हमेशा देखिए नियम क्या होता है, हम सभी पिछले समय में बता चुका। तो आज हम सभी लोग सीधे नियम पर चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से हम सवाल को, क्वेश्चंस को, स्पॉट एरर को, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को हम याद करेंगे। हम दोनों से करेंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है मित्रों, और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। फिर खूब अच्छे से समझिए, अभी हम लोग कॉमन एरर पढ़ रहे हैं और सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि सब्जेक्ट में तो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, यानी तीनों फॉर्म सिंगुलर में होंगे। ठीक है, अब हम इसी का थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, खूब अच्छे से समझिए। इफ द सब्जेक्ट would be the singular and then verb will be the singular and object will be the singular. सबसे पहला नियम, फर्स्ट रूल ऑफ द डिटेक्शन ऑफ अ स्पॉट एरर और द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इज दैट इफ द सब्जेक्ट अलाउज द सिंगुलर नंबर एंड देन वर्ब would be the singular number and object would be the singular number. ओके, तो सबसे पहले हम लोग और इसको ओपन करते हैं। अब मित्र हम लोग सीख चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। यहाँ से आपको कम से कम 20 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। इसके अतिरिक्त हम सभी जब क्वेश्चन जंबल सेंटेंसेस करने लगेंगे, सेंटेंस एग्रीमेंट करने लगेंगे और फिल इन द गैप्स करने लगेंगे तो सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट है। आप सभी रेगुलर इस पर विजिट करते रहें और रेगुलर हमारा सपोर्ट करते रहें। तो मित्र देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। सब्जेक्ट में कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 2 ग्रुप होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड। जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? वर्ड होता है। नंबर 1 बात, सब्जेक्ट इज अ वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ड होता है। सेकेंड, और अगर वर्ड नहीं होगा तब क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान देने वाली बात है, खूब अच्छे से समझिए। सब्जेक्ट जो होता है वो या तो वर्ड होगा या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, खूब अच्छे से आप समझिए, खूब बढ़िया से समझिए।
अब सब्जेक्ट में होता क्या है, शब्द आप किसे कहते हैं, शब्द आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल से बनता है जिसे हम लोग शब्द कहते हैं, जिसको हम शब्द को रेफर करते हैं। लेकिन इसी को हम जनरल भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं शब्दों के नेम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले नाउन हो गया, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ध्यान दें, हम सभी नियमों की चर्चा करेंगे खूब अच्छे से। पहले हम सभी डिक्टेट कर ले कि किस पर हमको पढ़ना है। तब मित्र हमेशा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये वाक्य का एक रूप से सब्जेक्ट हो सकते हैं। आर ये तो एक वर्ड हो गए। अब जो सब्जेक्ट होता है वो ग्रुप में भी हो सकता है। तो जब ग्रुप में होगा तब उसमें कितने शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, नाउन भी प्रयोग कर सकते हैं, आर प्रोनाउन भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या एडजेक्टिव भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से फ्रेज हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबको डिक्टेट बताऊंगा, पहले आप लोग इसको समझें अच्छे तरीके से, तब हम अच्छे से रूल पे आएंगे और बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे, तुरंत आप चुटकियों में आप पार करेंगे। इसलिए अब की बार स्टोनो पार ये मेरा पूरा नारा है और आप सभी को आपका आउट ऑफ 100 में से आपका आउट ऑफ 100 और आपको मैं C ग्रेड दिलाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े रहें और सभी बेस्ट कैरियर के लिए आपके फ्रेज हो सकता है, फिर कंजक्शन हो सकता है और प्रीपोजिशन। खूब ध्यान से समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी 8 ही होती है। सब आप देखिए, सब इसी का वाक्य में ही समाहित हम कर देंगे। खूब अच्छे से एकदम बेस्ट वे आप समझे। ऑल द कैंडिडेट्स वेदर द एसएससी प्रिपरेशन, एसएससी एस्पिरेंट और द सीडीएस एस्पिरेंट, ऑल काइंड्स ऑफ द कंपटीशन would be the get sign of the spot error or the sentence improvement. Let us find out the subject or the structure of the subject. Structures of the subject would be the noun, pronoun, adjective, phrase, conjunction or preposition. If the subject is submitted with a group of words or the words means noun, pronoun or adjective, it means नियम पर हम लोग आते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अब आप देखिए, वर्ब में 2 ग्रुप होती है, एक वर्ब होगी और एक एडवर्ब होगी। एक वर्ब होगा और एक एडवर्ब होगा। ऑब्जेक्ट में सेम वही ग्रुप होगा जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है। ठीक है, फिर से समझिए आप सभी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। इसी नियम पर, इसी रूल पर आप सभी का पूरा रहेगा। अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद मैं आपके अपग्रेडेड क्लास चलाऊंगा जिसमें केवल पेपर सॉल्व रहेगा। तो इसलिए आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कहीं पर लिख लें। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब ये तो नियम हो गया, ये कॉमन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमने ये पढ़ा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और उसके बाद भी ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अब लेकिन अब हमको कैसे पता होगा कि ये सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, आइए हम एक एक करके उसको देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और किस प्रकार से करेंगे। तब हमेशा सब्जेक्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या उन सभी की विशेषता बतलाने वाले वाक्य शब्द एडवर्ब हो सकते हैं या आपके एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अब हम सब की चर्चा कर लेंगे। अर्थात चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, वेदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब,
all both the same would be the singular or plural, or all the words were divided into the singular or plural। ठीक है, ये सभी सिंगुलर और प्लूरल में विभाजित होंगे। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अब मित्र सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम यह देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी हम लोग चर्चा केवल अभी सामान्य सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो पहला सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में सभी लोग जानते हैं ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। ठीक है, एक ही क्लास में आप तुरंत बूस्टअप हो जाएंगे और तुरंत आप बेहतरीन अंदाज में आप वाक्यों को करेंगे। अब आप ये भूल जाइए कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, एकदम खूब अच्छे से आपको बेहतरीन अंदाज में आएगा और आप बेहतरीन आप करेंगे, एकदम टू द पॉइंट आप सिलेबस को टच कर रहे हैं। आपका एग्जाम आते आते पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन इसका सक्सेस स्काई चैनल पर आपका पूरी तरीके से होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, यदि पर्सन जो होता है यानी यदि वो सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट ए पर्सन प्लेस आर थिंग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आता है कि ये हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, अब हम दूसरे पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपको हर सेगमेंट में आते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। यदि ईच आता है, ठीक है, एवरी आता है, खूब ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहाँ से, यदि ईच आएगा एवरी आएगा, आइदर आएगा नाइदर आएगा। ठीक है, यदि ईच आता है एवरी आता है, आइदर आता है नाइदर आता है, नो वन आता है, नो वन आता है, एवरी वन आता है। ठीक है, हमेशा खूब याद कर लीजिए। मेनी ये आता है, हमेशा ये सब ध्यान में रखिए, ये सब खूब अच्छे से याद करिए। यदि ईच आएगा एक वचन होगा, यदि एवरी आएगा तो एक वचन होगा, यदि आइदर आएगा तो एक वचन होगा, यदि नाइदर आएगा तो एक वचन होगा, यदि नन आएगा तो एक वचन होगा, यदि एवरी वन आएगा तब एक वचन होगा, यदि मेनी ये आएगा तो एक वचन होगा। ठीक है, खूब अच्छे से याद कर लीजिए। यदि एवरीबॉडी आएगा तो एक वचन होगा, यदि नोबॉडी आएगा तो यह एक वचन होगा। अर्थात ये सभी एक क्वेश्चन पक्का है आपसे, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा ले और चाहे आपका वर्ब इंप्रूवमेंट हो जाए और चाहे ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होती हुई चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा तीनों सेक्टर को आप लोग ध्यान में समझिएगा। तब ए पर्सन ए प्लेस आर थिंग रहेगा तो सिंगुलर होगा। यदि ईच एवरी आइदर नाइदर नन एवरी वन एवरीबडी नोबडी मेनी ये सभी आएगा तब हमेशा वो सभी हमेशा किस में होगा, सिंगुलर में होगा। आप सभी इसका राइट डाउन कर लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इन सब का एप्लीकेशन कराऊंगा, पहले हम सभी सिद्धांतों की चर्चा कर लें, फिर हम उसका एप्लीकेशन आपको तैयार कराएं। इसलिए आप देखिए और तुरंत क्वेश्चंस को हल कीजिए, एकदम टू द पॉइंट हल कीजिए और एकदम बेहतरीन अंदाज में। आज यहाँ से आप 10 नंबर लेकर के जाएंगे और हर दिन मैं आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको दूंगा। आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ लगिए। अब इसी तरीके से और सिंगुलर नंबर में क्या होते हैं, और सिंगुलर नंबर में सभी प्रकार की गैसें, ऑल काइंड्स ऑफ द गैसेस, सभी प्रकार की गैसेस। ठीक है, जितने गैस होती हैं, ठीक है, और जितने द्रव पदार्थ होते हैं। गैस में आप जैसे कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑल दिस काइंड्स ऑफ द सिंगुलर ऑल दे काइंड्स। जैसे द्रव में आप जैसे वाटर कहते हैं,
वाटर हो गया। अब इस तरह से संबंधित अन्य चीज़ें आप उसको अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जैसे पानी हो गया, द्रव हो गया, ये सभी चीज़ें हमेशा ये कौन सी होंगी, हमेशा एक वचन में होंगी। इसी तरह से संख्या प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं, ठीक है, संख्या प्रदर्शित करने वाले जितने भी संख्या प्रदर्शित करते हैं, जितने भी संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप कहते हैं 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 फीट, ये सब चीज़ें हमेशा जैसे 6 फीट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 मीटर, 2 मीटर, ये सभी मित्रों क्या है, ये सभी हमेशा, ये सभी सिंगुलर होते हैं और हमेशा इन सभी के साथ हम सभी किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप ये सब सिंगुलर समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए आप सभी इन सबको एकदम नोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम, अब सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एसएससी में और अन्य जगहों में आते हैं। तो सिद्धांत हमारा सब समझ चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब किस में होगी, सिंगुलर में होगी, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा सिंगुलर में होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तब ऑब्जेक्ट भी प्लूरल में होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जैसे देखिए ईच ऑफ अस, ठीक है। अब आप देखिए जैसे टीच ग्रामर, ठीक। अब आप देखिए ए, बी और सी और डी, नो एरर, ठीक। आप देखिए सबसे पहले हम स्पॉट एरर करते समय हम सबसे पहले किसको देखते हैं, हम सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। वर्ब आप देखिए इसमें टीच है। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट कहीं गलती नहीं है। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, ईच है, तो जब सब्जेक्ट हमेशा ईच आएगा तब हमेशा वर्ब भी किस में होगा, वो भी सिंगुलर में होगा, ठीक है। तो इसलिए गलती क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन गलती तुरंत होगा, ठीक है। तब होना क्या चाहिए, अब आप देखिए दूसरे टाइप का ऐसे भी दे देगा, जैसे ईच ऑफ अस, जैसे टीच ग्रामर। अब ये अंडरलाइन कर देगा अथवा बोलेगा कि आप इसका वो कीजिए, ठीक है। तब जब हम इसको आगे करते हैं तो उसी के साथ में हम इसको करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तब हम आगे नेक्स्ट डे पर इसी के आगे से हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। आप दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे क्लासेस को रन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।